नमस्कार। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आप देख रहे हैं किसान समाचार। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए निःशुल्क मिल रहा है राशन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा खरीद से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। कहा कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर कर रही हैं खरीद। पहली बार गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा उगाए गए ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया। यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को एपीडा द्वारा ड्रैगन फ्रूट के निर्यात अन्य यूरोपीय देशों को भी करने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बाढ़ की स्थिति से कराया अवगत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान जारी। 2000 से अधिक लोगों को निकाला गया सुरक्षित। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ उठाने में कोई लाभार्थी पीछे न छूट जाए। राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए निःशुल्क राशन भी मिल रहा है। राज्य के लगभग 80,000 उचित मूल्य की दुकानें योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध करा रही हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपज की खरीद से किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही हैं, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद से 2018-19 के दौरान लगभग लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,07,000 हो चुकी है। तोमर ने कहा कि हर साल केंद्र सरकार 22 मुख्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से भी किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत देने की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान सरकारी एजेंसियों के अलावा बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस पर और अधिक सामान्य तौर पर जिस दिन कृषि का, ग्रामीण विकास का, पशुपालन का दिन होता है, उस दिन राज्यसभा हो या लोकसभा कम से कम 10-15 से अधिक क्वेश्चन चर्चा में रहते ही हैं। अगर सारे लोग मिलकर उस पर चर्चा कर लें तो एक विषय एक ही दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन प्रश्न में किसी की रुचि नहीं, किसान की समस्या में किसी की रुचि नहीं, हाउस बंद कराने में रुचि है, जो अलोकतांत्रिक। और भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात इस वर्ष जुलाई में सबसे अधिक रहा। जुलाई महीने में 35 अरब 17 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.91% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत के व्यापारिक निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। गोयल ने बताया कि 400 अरब डॉलर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 32.64% हासिल हो चुका है। और राज्यसभा में सभापति ने नियम 267 के तहत किसानों के मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि चेयर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य नियमों के तहत तैयार है, जिसमें देश में मूल्य वृद्धि को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार वेल में आकर नारेबाजी करते रहे, जिस पर चेयर ने वेल में उपस्थित विपक्षी दलों के सांसदों को कहा कि उनका नाम लिया जा सकता है और उन पर नियम 255 के तहत दिन भर के लिए उन्हें सदन की कार्यवाही से निलंबित भी किया जा सकता है।
और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट का निर्यात बढ़ा है। पहली बार गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा उगाए गए ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट का निर्यात लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को किया जा रहा है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंच रहा है। एपिडा द्वारा ड्रैगन फ्रूट के निर्यात को अन्य यूरोपीय देशों को भी करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि जो स्थानीय किसान है उनको उनकी आय बढ़ाई जा सके, जिसमें किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, उनकी आमदनी को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री का सपना तब साकार हो गया जब ब्रिटेन और बहरीन को फल निर्यात किया जाने लगा और जो स्थानीय के किसान है, चाहे वो गुजरात के किसान हो, मध्य प्रदेश के किसान, उनकी आमदनी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त किए गए फाइबर युक्त इसलिए जोड़ा गया है। खनिज से समृद्ध ड्रैगन फ्रूट की खेप को पहली बार लंदन, यूनाइटेड किंगडम और बहरीन को निर्यात किया गया है और जो स्थानीय किसान इसका सीधे तौर पर लाभ उठा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट को भारत की अगर बात करें तो भारत में कमलम भी कहा जाता है और दिन प्रतिदिन इसकी जो इनका रकबा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लंदन को निर्यात किया गया है, उसे कच्छ क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया गया, उसे बहरीन को भेजा गया है, लंदन को भेजा गया है। गुजरात के भरूच में एपिडा पंजीकृत पैक हाउस द्वारा यह निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पे किसानों को जोड़ा जा रहा है और किसानों को चिन्हित भी किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेप को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के किसानों से प्राप्त किया गया था और उसे ही बहरीन भेजा गया है। कोलकाता में एपिडा पंजीकृत उद्यमों द्वारा निर्यात किया जा रहा है, यानी कि जो किसान पंजीकृत है उनसे सीधे तौर पर ड्रैगन फ्रूट खरीदा जा रहा है। भारत में ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में ही किया गया था और अब धीरे धीरे इसका रकबा बढ़ रहा है। एपिडा द्वारा ड्रैगन फ्रूट के निर्यात को अन्य यूरोपीय देशों को करने की कोशिश की जा रही है। और जब सरकार लगातार एमएसपी पर खरीद कर रही है ताकि किसानों को उनकी आर्थिक आय को और बेहतर किया जा सके, लेकिन कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी एमएसपी से अधिक खरीद कर रही हैं, जिससे किसानों को और फायदा पहुंच सके। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ एमजे खान साहब है, भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के प्रबंध निदेशक हैं। एमजे खान साहब, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि कोरोना का दौर चल रहा है, काफी लॉकडाउन भी लगा था, ऐसे में जो प्राइवेट कंपनियां एमएसपी से अधिक खरीद कर रही हैं, आपको लगता है इससे किसानों को सीधे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अभी जरूरत भी है उनको पैसों की? देखिए, ये तो बड़ा इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जिस मार्केट में जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे, जितना कंपटीशन होगा, वो प्राइसेस एस्केलेट होंगे। और जब सरप्लस की सिचुएशन चल रही है जी। तो ये जो तीनों एक्ट बने हैं, इसमें जो एनेबलिंग प्रोविजंस हैं कि भाई कोई भी कितना स्टोर कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है जी। तो जब डेफिसिट की सिचुएशन होती है तब तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की मांग होनी चाहिए कि भाई किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए अनलिमिटेड। लेकिन जब सरप्लस की सिचुएशन है तब तो एनकरेज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो प्रोविजंस कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, और खास करके प्रधानमंत्री जी का जो इस इनिंग में पहला बयान आया था, पब्लिक स्टेटमेंट, वो इसी बात को लेके आया था कि हमको कृषि निर्यात को दूना करना है और खास लक्ष्य दिया था कि 2022 तक $60 बिलियन और 2025 तक $100 बिलियन जी। तो जो ग्रोथ पिछले कोरोना पीरियड में हुई है, कोई 18% प्लस की, जो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुई। और खास करके जो एक्सट्रीम पीरियड कोरोना का था पिछले साल अप्रैल से लेके जून का 2020 में, उसके तुरंत बाद का जो क्वार्टर था उसमें 24% ग्रोथ हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो सारे कदम उठाए गए, इकदाम लिए गए हैं, तो और कृषि क्षेत्र में जो एक नया रेजिलियंस आया है, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्सटेंशियल ग्रोथ रेट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, और उसका फायदा किसानों को मिलेगा। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट की थ्योरी ये है कि अगर किसी में वैल्यू ऐड हो रहा है या हायर प्राइस जा रहे हैं तो उसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा सभी स्टेक होल्डर्स को लगता है, और किसान प्राइमरी स्टेक होल्डर है तो उसको भी इसमें गेन फायदा हो रहा है। जी सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम निजी कंपनियों की एमएसपी से अधिक खरीद की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे है कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन इसमें छोटे और जो सीमांत किसान हैं वो किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे? इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो है वो स्केल न्यूट्रल होती है किसानों के पर्सपेक्टिव से। मतलब छोटा किसान होगा, जितना उत्पादन होगा उतना फायदा होगा, बड़ा किसान होगा, जितना ज्यादा उत्पादन उतना होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से छोटे किसानों को ज्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी खरीदारी के केंद्र छोटी छोटी जगहों पर लगा देते हैं, ताकि छोटे किसान को दूर आके मंडी में लाइन लगाने का जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, आप देखिए कि जो बड़ा किसान है उसको चूंकि ज्यादा बेचना है तो वो मैटर नहीं करता है, वो 4 घंटे भी लाइन में लगना हो या 14 किलोमीटर जाके भी बेचना हो तो जाएगा। लेकिन जिसके पास 100 किलो बेचना हो तो वो 14 किलोमीटर कैसे जाएगा, लाइन में कैसे लगे, तो सोचता है
आसपास में सस्ते में बेच दे। तो अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर करता है तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं। सबसे ज्यादा फायदा इसका छोटे किसान को होता है जिसके पास थोड़ा अनाज होता है बेचने को। जी, एक सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब हम कोरोना के काल की बात करते हैं, वैश्विक महामारी है, सभी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर ये आगे भी बढ़ा है और कई तरीके के शोध और नवाचार हुए। आपको लगता है इसमें युवाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है? इनफैक्ट ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण हो रही है और होती जा रही है और फ्यूचर में और ज्यादा होगी। और उसका एक मैं 3 इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो क्रिएट है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। नंबर 1 कि जो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर जो बीएससी एग्रीकल्चर किए थे और जिनको नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी, उनके लिए एक स्कीम शुरू हुई थी ACABC। उसमें यह था कि 20 लाख तक नाबार्ड से उनको लोनिंग मिलती थी जिसमें 25% सब्सिडी थी और कुछ केसेस में 30%। तो वो कोई 15,000 के आसपास नेटवर्क पूरे देश में बन गया है एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर का, जो यूथ पावर कर रहे हैं उसको और किसानों से कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1। दूसरा है जो इनोवेशंस हो रहे हैं खासकर के स्टार्टअप्स को लेके, नए नए मॉडल्स, नए नई टेक्नोलॉजीज और नए नए जो एक रिसर्च निकल के आ रही है कि कनेक्टिंग द गैप्स या प्लगिंग द गैप्स। तो वो जो स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा दौर चला है, कोई 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं जो बड़ा इनोवेटिव मॉडल्स पेश कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हम लोग देखते थे। तो एक दूसरा इंस्टीट्यूशन ये बड़ा निकल के आ रहा है जो किसानों को बड़ा प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आर ग्रेट। बिकॉज जब एजुकेटेड लोग आएंगे एग्रीकल्चर में, जब इनोवेशन, नए नए पर्सपेक्टिव आएंगे, माइंड आएंगे, आइडियाज आएंगे, तो इनोवेशन आएंगे। जब इनोवेशन आएंगे तो जो मिसिंग लिंक्स हैं, डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट करने में मौका मिलेगा। तो ये सेकंड इंस्टीट्यूशन बड़ा है। तीसरा FPOs का है जिसको माना तो ये जा रहा है इंस्टीट्यूशनली कि भाई किसान उसको बनाते हैं, लेकिन चलाने का काम कोई ना कोई यूथ करता है किसानों के। बिल्कुल। तो ये तीनों जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, पुट टुगेदर एक प्रॉमिसिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें इनोवेशन एक्सेलरेट होगी, ट्रेड बढ़ेगा और उस दोनों का लाभ जो है वो किसानों को मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी शोध और अनुसंधान की बहुत ही जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया MJ खान सर, आपने समय निकाला। और MSP से अधिक पर किसानों से खरीद की जा रही है, उसका सीधा मतलब यह है कि किसानों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, ऐसे में हर सरकार यही कोशिश कर रही है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। और दूसरी खबर की ओर बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। वहीं शिवपुरी के पोहरी में पानी कम हुआ है। नदियों का जलस्तर भी फिलहाल स्थिर है। श्योपुर के कुछ स्थानों पर लोग अभी बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। दतिया के पाली गांव रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। मूसलाधार बारिश से खराब होते हालात को संभालने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। इस दौरान मध्य प्रदेश में बाढ़ के बारे में पीएम ने विस्तृत जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी सारी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है। NDRF, SDRF समेत वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। BSF की मदद से देर रात पवाया भितरवार से 20 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के जिला प्रशासन पूरी तरह से उनको अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की निरंतर जानकारी ले रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और सेना द्वारा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की भी जानकारी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ की स्थिति पर फोन पर विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को रेस्क्यू करने में केंद्र सरकार द्वारा मिले सहयोग के लिए गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि केंद्र मध्य प्रदेश के साथ है और लोगों को रेस्क्यू करने में जहां जैसी जो भी आवश्यकता होगी उसमें केंद्र द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा, हवाई दौरा करेंगे। अधिकारियों से जुड़कर बाढ़ की स्थिति का शिवराज सिंह चौहान जायजा भी लेंगे। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। SDRF की 70 टीमें
रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है। प्रभावित हो सकने वाले गांवों में सतर्क कर दिया गया है। लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और बागवानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर बागवानी कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के किसानों ने शिवा प्रोजेक्ट के तहत अपनी बंजर जमीन पर सैकड़ों संतरे और अनार के पौधे लगाए और अब उन्हें कई गुना आमदनी होने की उम्मीद है। पेश है खास रिपोर्ट। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग द्वारा शिवा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों को आय में बढ़ोतरी के लिए उन्हें 100% सब्सिडी पर फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही उन पौधों की देखरेख भी की जा रही है। जिला हमीरपुर के कहडरू गांव के बागवान कैप्टन प्रकाश चंद ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में शिवा प्रोजेक्ट के तहत अपनी 20 कनाल भूमि पर अनार व संतरे के पौधे लगाए थे। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत और विभाग के दिशा निर्देशों से अब ये पौधे फल देने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। ये जी हमने 2019 अगस्त में लगाया है। पहले हम इसमें मक्की और गेहूं वगैरह बीजा करते थे, तो उसमें हमारे जो जुताई का काम ट्रैक्टर से कराते थे उसमें भी बड़ा खर्चा आता था और जो हमें इतनी पैदावार भी नहीं होती थी। उसके बाद हमने क्या किया, सोचा भाई हम फलदार पेड़ लगाएं। तो 2019 अगस्त में हमने ये मौसमी और अनार के पेड़ लगाए। हमें इससे ये फ़ायदा है कि इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जो हमें खर्चा भी पूरा नहीं होता था। अभी खाने पीने में भी फल प्रयोग आएंगे और साथ में हम बेचा करेंगे, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। कहडरू गांव के बागवान देवराज शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी उद्यान विभाग के प्रयासों से शिवा प्रोजेक्ट के तहत अपनी जमीन पर अनार व संतरे के पौधे लगाए हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होगी। इसमें अनार है, ये तो बंजर भूमि में भी हो जाता है जी। इसके लिए को ज़मीन पुजाओ, ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं है जी। पहाड़ी में हो जाता है जी। मौसमी भी ऐसी है जी। और इसको जो अनार है, इसको तो ज़्यादा पानी वाली ज़मीन भी नहीं चाहिए जी। इससे ऐसी उम्मीद है जी, देखो इसमें जो हम कमाते थे 2-5-7 हज़ार की फसल हो जाती थी एट ए टाइम। अब इसकी वजह से ये अनार ही हमें ऐसा लगता है कि 4-5 लाख से कम नहीं देगा जी ये हमें, और दोनों को हमारे को 15 लाख का होगा जी। स्थानीय महिला कश्मीरा ने बताया कि पहले खेतीबाड़ी से उन्हें कोई लाभ नहीं होता था, लेकिन अब फलदार पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की उम्मीद जगी है। हॉर्टिकल्चर वाले पहले भी लगाए रहा जिससे ना बीड़ा पर ये ठीक है, फसल तो ठीक है जी। खूब बनने पैसे दिखा कि कम मौसमी लग रही, नार लग रही, बड़े भारी फसल तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा। बागवानी विभाग के उपनिदेशक रामलाल संधू का कहना है कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत कहडरू गांव में अनार व संतरे के पौधे लगाए गए हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 8,850 फलदार पौधे लगाए गए हैं और इन पौधों की सही तरीके से देखभाल की जा रही है, ताकि बागवानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। जो एक्चुअली एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत पीआरएफ क्लस्टर्स स्थापित किए गए हैं, उसमें जिला हमीरपुर में 2 स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि हमारा एक तो कहडरू का है, जिसमें हमने जो है वो नींबू प्रजातीय फलों का पौधरोपण किया गया है और इसके अतिरिक्त अनार का किया हुआ है। और कहडरू में ही एक फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन स्थल उसको स्थापित किया गया है। उसमें भी हमने जो अनार और ये जो है पौधे इसके नींबू प्रजातीय फलों के लगाए हैं। और जो क्लस्टर है, उस क्लस्टर में सारे क्लस्टर में जो है हमने जो है वो 8,850 पौधा जो है वो रोपित किया गया है। और इसमें जो है लगभग कोई 38 जो है वो बेनिफिशियरी है, किसान है।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उद्यान विभाग ने शिवा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को न केवल फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि उनकी आय को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता भी की जा रही है। डीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसबीर की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत की। जी हां, आपने सही सुना। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार किया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आइए देखते हैं कि कश्मीर के एक गांव का नजारा, ये बदलाव किस तरह इलाके की तस्वीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर स्पेशल एक्ट के निष्प्रभावी होने के 2 साल पूरा होने के मौके पर डीडी न्यूज की टीम कश्मीर की बदली फिजा को समझने मागाम के गोम गांव पहुंची। वादी के इस पिछड़े गांव में लोगों ने बताया कि अब वे व्यवस्था में तेजी से बदलाव देख रहे हैं। अब सरकारी कामों के लिए उन्हें यहाँ से वहाँ के चक्कर काटने नहीं पड़ते। हमारी समस्या गाँव में हल हो रही है। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। 70 साल से जो विकास में रुकावटें आ रही थी, पिछले 2 साल में वो काफी दूर हुई हैं। यहाँ की तस्वीर अब बदल रही है। जो यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, पंचायतों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है और पंचायत ही यूटिलाइज करता है। काफी बड़ा फर्क आ गया है। और डेवलपमेंट के लिहाज से अब लोग इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आजाद है, उनका जहन खुल गया है। और वो जहन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जितने भी यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने के बाद हर मामले में अपना खुद असर रसूख कायम करके उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं। इस बदलती तस्वीर की वजह प्रशासन की मुस्तैदी तो है ही, साथ ही शासन प्रशासन में इनकी बड़ी भूमिका और ग्राम सभा को सीधे मिले अधिकार है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, पारदर्शिता आ रही है। सच मायने में ये पीपल्स गवर्नेंस का दौर है। पंचायत बनी, सरपंच साहब बने, पंच साहब बने, बहुत यहाँ पर ये हो गया काम गाँवों का। हाँ, सड़कें बनी, कोचे बने और वो आरसीसी वो पाद बने। अगर किसी जगह ये कुछ नहीं हुआ है, हम शिकायत करते हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ है, काम करते हैं। युवाओं में भविष्य को लेकर नई उम्मीदें हैं। इन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के नए मौके मिल रहे हैं। खेल से लेकर नए व्यवसाय खड़ा करने तक सरकारी मदद ने इनकी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह क्रांतिकारी दौर साबित हुआ है। हमारा जो है काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरे अच्छे तरीके से अपना हक मिल रहा है। गेम्स में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलो करता था। आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं, कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं, तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था। आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में 370 के हटाए जाने के बाद लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं, उसे नई ऊर्जा मिली है। त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होने के बाद आवामी नुमाइंदों को सत्ता में भागीदारी का ज्यादा मौका मिला है। पहली बार ग्राम सभा अपने इलाके में विकास योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के पास विकास के लिए अपना बजट है। पहली बार ग्राम सभा विकास की योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र है। बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों से गवर्नेंस में सामाजिक भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया है। गांवों में रोजगार सृजन की व्यवस्था में तेजी आई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ, 2 सालों में वो काम अब होने लगे हैं। आम आवाम की भागीदारी न केवल शासन प्रशासन में बढ़ी है, बल्कि सत्ता में जो कि एक सपना लगता था, वो अब साकार होने लगा है। ये कहते हैं कि इन्हें सही मायनों में आजादी अभी मिली है। कैमरामैन संदीप और सहयोगी MM शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, गोमगांव। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।